किसी ने सच ही कहा है कि अगर आपके पास आकर कोई बोले कि तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा तो वह आपको आशीर्वाद लगे, श्राप नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं विनय निगम और आप देख रहे हैं जिंदगी की बातें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक सेठ जी की, जिनके पास बहुत सारा पैसा था और बहुत उन्होंने जीवन भर कमाया था, लेकिन घर में भोगने वाला कोई नहीं था। अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, उनकी शादी हुई नहीं थी, बच्चे अच्छे उनके थे नहीं। जीवन भर जो है डूबे रहे चिंता में कि आगे होगा क्या, इतने पैसे कमाए मैंने, करूंगा क्या, इतना तो मैंने कमा लिया है, अब होगा क्या, अब इसे भोगेगा कौन। हमेशा परेशान रहते थे, दुखी रहते थे, चिंता में रहते थे। तो महात्माओं के पास जाते रहते थे, पूछते रहते कि कैसे क्या होगा। एक महात्मा जी ने बताया कि एक छोटे से गांव के बाहर एक जंगल है, उसमें एक बाबा जी रहते हैं और वह आपको विचित्र तरीके से, विचित्र ढंग से समझा देंगे कि आखिर जीवन में सुखी कैसे रहा जाए, खुश कैसे रहा जाए। सेठी को ये बात जम गई, उन्होंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। गांव में सेठी पहुंचे, गांव वालों से जाकर के पूछा कि बाबा जी कहाँ रहते हैं। तो गांव वालों ने बताया कि जो गांव के बाहर जो सामने आपको जंगल दिख रहा है, तो वहां पर जंगल में जाकर के बाबा जी बैठे होंगे और आप उनसे जाके मिल लीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर बाबा जी ध्यान में हैं तो उनको परेशान मत करिएगा। ध्यान में ना बैठे हों, समाधि में ना बैठे हों तो ही आप उनसे बात करिएगा, लेकिन उन्हें परेशान भी मत करना। कई बार बाबा जी क्या है, बिगड़ जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। सेठ जी अपनी कार में बैठे और पहुंच गए उस जगह पर जहां पर गांव वालों ने बताया था। कार में उनके साथ में एक बैग था, उस बैग में जितना जीवन में कमाया हुआ था वो सारी चीजें, ज्वेलरी है, पैसा है, जाकर के उसको बैग में जाकर बाबा जी के चरणों में जाकर उन्हें रख दिया और कहने लगे कि बाबा जी मुझे ये बताइए कि खुशी कहाँ मिलेगी, मुझे, मैं परेशान हो गया हूँ, फॉर्मूला बताइए मुझे। सुख जो है ढूंढ नहीं पा रहा, एक क्षण मेरे जीवन में सुखी नहीं है, मैं परेशान रहने लगा हूं। मेरे पास सब कुछ है, मैंने इतना सारा सब कुछ कमाया, लेकिन परिवार में ऐसा कोई नहीं है जो इसे भोग सके, सुख को भोग सके, मेरा क्या होगा। बाबा जी ने सारी बात सुनी और उसके बाद उस बैग को उठाया और आव देखा ना था और बैग लेके बाबा जी भागने लगे, दौड़ने लगे गांव की तरफ। 1 मिनट को तो सेठ जी को समझ में ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। फिर समझ में आया कि अरे ये तो मेरा पूरा बैग लेके, मेरा पूरा पैसा लेके भाग रहे हैं, चोर निकले, तो बाबा जी बेईमान निकले। तो इनको, सेठ जी को यह भी ध्यान नहीं रहा कि मैं कार से आया हूँ, मेरी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे, जंगल में थे ही सेठ जी, लेकिन फिर भी बाबा जी के पीछे दौड़ने लगे, पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं कि, और सोच रहे हैं कि एक बार बैग मिल जाए। बस सेठ जी के दिमाग में यही चल रहा था कि पता नहीं गांव में ऐसा कोई घर ना हो बाबा जी का जहां पर ये जाके जो है पैसा छुपा दें, बैग छुपा दें और बाद में पैसे से निकाल लेंगे। दिमाग सब उल्टा पुल्टा सोच ही रहा था, चिल्लाते जा रहे थे बेईमान बाबा, चोर बाबा। गांव में भागते चले जा रहे थे बाबा जी, पीछे पीछे सेठ जी भाग रहे थे, दौड़ लगाए पड़े थे। क्योंकि गांव वालों ने भी देखा कि हमारे बाबा जी आगे आगे भाग रहे हैं, सीढ़ी पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन गांव वाले के दिमाग में ये था कि हमारे बाबा जी जो है अलग ढंग से ही समझाते हैं, ये उनका स्टाइल है। तो उन्होंने ज्यादा उस चीज को जो है सीरियसली लिया नहीं, कोई बात को रिएक्ट किया नहीं, उल्टा सेठ जी के साथ साथ चलने लगे। सेठ जी कहने लगे कि अरे कैसा बाबा तुम लोगों ने रखा हुआ है, और भागते भी जा रहे थे कि ये तो चोर बाबा है, बेईमान बाबा है, मेरे जीवन भर की कमाई लेके भाग रहा है, देखो अब मैं करूंगा क्या। तो इस तरीके से सीढ़ी भी कहते जा रहे थे। और बाबा जी जो है गली गली, पूरे गांव में, पूरी गांव की गलियों गलियों से निकलते चले जा रहे थे, भागते चले जा रहे थे। क्योंकि बाबा जी को पूरे गांव की रास्ताएं पता थी। बाबा जी जब भिक्षा मांगने जाते थे तो गांव की सारी रास्ताएं उनके संज्ञान में थी, उन्हें पता थी, उन्हें याद थी। सेठ जी परेशान हो गए, भागते दौड़ते चले जा रहे हैं। फाइनली बाबा जी ने पूरे गांव का चक्कर काटा और उसके बाद गांव से बाहर निकल के बाबा जी जंगल की ओर भागने लगे। सेठ जी ने देखा कि बैग बाबा जी के हाथों में है। कहीं ना कहीं सेठ जी को ये चीज जरूर समझ में आ गई कि चलो ये अच्छा है कि बाबा जी ने गांव में कहीं पर बैग जो है छुपाया नहीं है, बाबा जी के पास में। जंगल में जाने लगे तो सेठ जी को दिमाग में एक बात और आई कि ऐसा नहीं कि बाबा जी जाके जंगल में कहीं बैग को छुपा दें। इसलिए सेठ जी और स्पीड से भागने लगे। बाबा जी जंगल में घुस गए। सेठ जी जब पहुंचे तो बाबा जी दिखाई नहीं दे रहे थे जंगल में कहीं उन्हें। तो सेठ जी घूम फिर के थक हार के आए
और खड़े हो गए जहां पर उनकी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के सामने की तरफ आए और सांस में सांस ली और देखा कि गाड़ी के सामने तरफ जो झाड़ियां हैं, झाड़ी के पास में जहां बाबा जी बैठते थे वहां पर उनका बैग रखा हुआ है। तो सेठ जी ने बिना देरी किए गए, जाके लपक के जो है बैग को पकड़ा और सीने से लगा लिया और कहने लगे, भगवान, मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूं, मुझसे सुखी या मुझसे खुश कोई नहीं है इस वक्त। आपने मेरी सारी कमाई मुझे वापस लौटा दी। नहीं, आज तो मैं लुट ही गया था, मेरा सारा पैसा बाबा लेकर भाग जाता। जहां ये बात सेठ जी की बोल रहे थे, वहीं झाड़ियों के पीछे से बाबा जी जो छुपे हुए थे वो बाहर निकल के आए और कहने लगे, हो गया ना खुश, मिल गई ना खुशी, बन गया ना दुनिया का सबसे सुखी इंसान। अब बिना देरी किए भाग ले यहां से, वरना मैं तेरा फिर से बैग उठाऊंगा और भाग लूंगा और इस बार वापस नहीं आऊंगा। और ये कह के हंसने लगे। बहुत छोटी सी कहानी है दोस्तों, और इस कहानी का सार हमें ये समझाता है कि जो हमारे पास में है हमें उसकी कद्र नहीं है। जैसे ही वह हमसे छिनता है, हमसे दूर जाता है, वैसे ही हमें समझ में आता है कि अरे खुशी तो यही थी। जो मिला है उसमें भी खुश रहना शुरू कीजिए। यह जो प्राप्त हुआ है इसे पर्याप्त मानना शुरू कीजिए। और जीवन में कई बार आपको लगता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। जो है अगर वह दूर चला गया तो आपको तुरंत उसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी और बोलने लगेंगे कि मैं तो दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूं। तो जो खुशियां आप तक पहुंची हैं उनका भी लुत्फ उठाना शुरू कीजिए। और एक बार फिर वही बात जो मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो विनय निगम स्टोरी पर सुन रहे हैं। अब दीजिए मुझे यानी विनय निगम को इजाजत और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।